बिजली की समस्या अब आम होती जा रही है। उपभोक्ताओं में लगातार काफी आक्रोश है, जिसके चलते आज सीतापुर जनपद के रेउसा ब्लॉक में रेउसा विद्युत उपकेंद्र पर ग्रामीणों के साथ जा पहुंचे पूर्व विधायक महेंद्र सिंह झीन बाबू के बेटे, जो मौजूदा जिला पंचायत सदस्य भी है, पवन सिंह। उन्होंने पहुंचकर विद्युत उपकेंद्र रेउसा में जो है धरना दिया। और यह धरना कितनी देर तक चला, क्या क्या उनकी मांगे रही, इसके लिए हम जुड़ते हैं आई इंडिया के रेउसा संवाददाता अमरीश मिश्रा के पास। अमरीश जी बताएं, ये धरना कितनी देर चला और धरना किस लिए दिया गया? जी, ये पवन सिंह जो दीपेंद्र कुमार उर्फ पवन सिंह है, पूर्व विधायक महेंद्र कुमार सिंह झीन बाबू के पुत्र, जो जिला पंचायत सदस्य भी हैं, इन्होंने आज रेउसा विद्युत उपकेंद्र के परिसर में लगभग 3 से 4 घंटे तक वहीं बैठकर धरना दिया, नारेबाजी की। इनकी मांगे यहाँ की समस्या को लेकर थी कि जो बिजली की अघोषित कटौती है, जो शाम होती ही गाँव को ओवरलोड बताकर खोल दिया जाता है, गांव की बिजली आपूर्ति अनिश्चित काल के लिए जो बंद रहती है। लोग गर्मियों में परेशान हैं, बाढ़ क्षेत्र होने के चलते अंधेरा होते ही लोग सांप बिच्छू जैसे जहरीले जीव जंतु से परेशान रहते हैं, तो बिजली बहुत जरूरी है। इसको लेकर साथ में जो जलभराव से मच्छर जनित रोग फैल रहे हैं, अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, इसको लेकर भी इन्होंने अपनी मांग रखी, जिसको लेकर उनका कहना था कि छिड़काव कराया जाए पीएचसी स्तर से, सीएससी स्तर से। इन सभी मांगों को लेकर उन्होंने एक ज्ञापन तैयार किया था, जो जिलाधिकारी के नाम से था, और उपखंड अधिकारी रेउसा शुभम शर्मा के द्वारा उस ज्ञापन को प्राप्त किया गया, क्योंकि बिजली की बड़ी समस्या थी। बिजली की समस्या को लेकर कई गांवों से लोग आए हुए थे, तो उपकेंद्र रेउसा के पावर हाउस के परिसर में ही वो धरना किया गया। लगभग 3 से 4 घंटे तक लोग नारेबाजी करते रहे, अपनी मांगों की बात करते रहे, जिसके बाद वहां उपखंड अधिकारी शुभम शर्मा मौके पर पहुंचे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस सब चीजों को लेकर जो पैनल हैं, उनके उपकेंद्र की मशीनें पुरानी हैं, जब ये उपकेंद्र बना था तब से अभी तक उसकी क्षमता नहीं बढ़ाई गई है, जिस कारण ओवरलोड होता है। आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी ये समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि बिजली की बड़ी समस्या है क्षेत्र में। तो काफी कई गांवों के लोग इकट्ठा हुए थे, तो बिजली को लेकर ये प्रमुख रूप से धरना किया गया था। अमृत जी, लगभग लगभग कितने ग्रामीण होंगे? लगभग 2 सैकड़ा से अधिक गांव से ग्रामीण थे और कई गांवों के लोग आए हुए थे, जिसमें उनका मुख्य यही मांग थी कि उनके गांव की आपूर्ति जो अनिश्चित समय के लिए बंद कर दी जाती है, जिसका कोई कारण नहीं होता है, बताया जाता है ओवरलोड है। वो लोग अपनी बात कहने के लिए आए थे और इकट्ठा हो गए। पहले तो लगभग 1 सैकड़ा लोग उनके साथ ही पवन सिंह के साथ आए थे, धीरे धीरे समय बढ़ता रहा, इकट्ठा होते रहे और 200 से 300 की संख्या में लोग वहां पे पहुंच गए थे। बिजली की समस्या की तो बात रही, वहां पे परिषद पे इन्होंने जो ज्ञापन भी दे दिया, क्या और भी जो है मांगे इनकी थी? जी, प्रमुख रूप से तो विद्युत आपूर्ति को लेकर ही ये मांगे इनकी थी, लेकिन इसके अलावा भी जो बिंदु दिए गए हैं उसमें उसमें विद्युत समस्या के साथ साथ गांव में जलभराव से जो मच्छर जनित बीमारियां फैली हैं, लोग बुखार से पीड़ित हैं, इसके लिए उन्होंने छिड़काव की बात मांग की है। उन्होंने कहा है कि पीएचसी और सीएचसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर से और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर से छिड़काव कराया जाए, साथ ही दवाइयों की जो कमी है वो दवाइयां उपलब्ध कराई जाए। जो लोग प्राइवेट उपचार कराने को मजबूर हैं, उनको सरकारी अस्पतालों में ही दवाइयां दी जाएं, ये भी मांग इनकी थी। जी जी बिल्कुल, आइए पहले आपको जो है आई इंडिया की स्क्रीन पर दिखाते हैं कि किस तरह से जो है ग्रामीणों ने जो है नारेबाजी की। जर्जर लाइन ठीक करो, जर्जर लाइन ठीक करो, पुलिस अधिकारी प्रशासन ठीक करो। तो आपने सुना कि किस तरह से जो है ग्रामीण और साथ में जो मौजूदा जिला पंचायत सदस्य हैं, उन्होंने जो है सब लोगों ने बैठ करके नारेबाजी की विद्युत परिसर में बैठ करके। फिलहाल उनकी जो मांगे रही सिर्फ यही रही कि जो बिजली की समस्या जो है वो काफी भयानक है। अब आपको एक ऐसा वीडियो सुनाते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पे जो ग्रामीण हैं, जो मौजूदा वहां पे खड़े हैं, वो योगी सरकार पर किस तरह से बात कर रहे हैं कि जो है बिजली पहले ऊपर से जब सप्लाई आती थी, जैसे कि 15 अगस्त की बात उन्होंने कही है। पहले आइए उसे सुन लेते हैं। कि वही बिजली जब योगी जी का ये आदेश आया कि स्वतंत्रता दिवस के दिन नहीं कटनी चाहिए, तो ये लाइन ने टिप क्यों नहीं मारी, ओवर लोडिंग क्यों नहीं हुई, लोड शेडिंग क्यों नहीं हुई? इसका मतलब ये होता है कि जब तक सप्लाई वहां से दी गई, अब आप कहोगे वहां से सप्लाई नहीं रोकी गई, तो सप्लाई आपको पूरी तरीके से हमने दी, लेकिन रात में सुबह 5 बजे तक सप्लाई दी जाती है और 5 बजे के बाद वही सप्लाई पंखा बिल्कुल। और अभी
तो कल कारखाने भी नहीं चले। आपने सुना कि ग्रामीण किस तरह से कह रहे हैं कि जब 15 अगस्त को जो है योगी सरकार ने जो है फरमान आदेश जारी कर दिया कि जो है लाइट नहीं जाएगी, और लाइट उस दिन गई भी नहीं। तो ये वो वीडियो है। और आपको बता दें कि अगर लाइट की जो सप्लाई की बात करें तो काफी जो है वहां पर रेउसा गांजर क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें विद्युत की आपूर्ति काफी बाधित हो रही है, क्योंकि लाइट वहां पर नहीं रह रही है। जो गांजर क्षेत्र है, बाढ़ जैसी भी समस्याएं वहां पर हैं। फिलहाल बिजली के साथ साथ जो ग्रामीणों ने ये भी कहा है कि जो वहां पे स्वास्थ्य सेवाएं जैसे कि डॉक्टर्स की उपलब्धता कम है, दवाओं की उपलब्धता कम है, डॉक्टर्स वहां पे कम है, तो उनको भी जो है उनकी संख्या बढ़ाई जाए, जिससे कि वहां पे जो बीमारी फैल रही है उस बीमारी से जो है लोगों को इलाज भी मिल सके, और जो जल भराव की समस्या है उसका भी निदान हो सके। जो मच्छर जो फैलते हैं, बढ़ते हैं, उस पर जो है छिड़काव कराया जाए, ऐसी ग्रामीणों की मांग है। फिलहाल जो ग्रामीणों के साथ जिला पंचायत सदस्य पवन सिंह है, उन्होंने ज्ञापन जिलाधिकारी सीतापुर को संबोधित करते हुए उपखंड अधिकारी रेउसा के जो है शुभम वर्मा, उनको ज्ञापन सौंपा है। शुभम शर्मा जी, क्षमा चाहता है, शुभम शर्मा। ये बताएं अमरीश जी, जो ज्ञापन सौंपा है तो शुभम वर्मा जी के जो है उन्होंने कोई आश्वासन दिया है? जी, शुभम शर्मा ने बताया कि क्योंकि ये उपकेंद्र काफी पहले बना था, तब विद्युत आपूर्ति के लिए कुछ कम गांव थे, अब लोड बढ़ गया है। इसके लिए उन्होंने मशीनरी जो आनी थी वो आ गई है, पैनल बताए जा रहे हैं जो लगने हैं, वो लगने के बाद जल्दी ही लोड की समस्या खत्म हो जाएगी। जो सबसे बड़ी समस्या ओवरलोड होने की बताई जा रही है वो ठीक हो जाएगी, तो गाँव को विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से मिलने लगेगी। ये आश्वासन देने पर ही ये धरना समाप्त हुआ है। बिल्कुल, उपखंड अधिकारी शुभम शर्मा ने जो आश्वासन दिया है उसी के आश्वासन के बाद जो है धरना समाप्त हुआ है। तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका अमरीश जी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आपको सुनाते हैं कि जिला पंचायत सदस्य पवन सिंह ने इस पूरे मामले में क्या कहा। देखिए, आज हमारे क्षेत्र की जो समस्याएं थी, जैसे कि आपकी सबसे बड़ी समस्या जो हमारे गांजर क्षेत्र की है वो है बिजली विभाग की, जिसके लिए आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन आपके बमनावा पावर हाउस पे किया था। और दूसरी समस्याएं जो हमारी हैं वो हैं आपकी स्वास्थ्य की, जो सबसे ज़्यादा मतलब तकलीफ है कि हमारे कोई भी मरीज जाते हैं, कुछ भी होता है अस्पताल में, तो वहाँ पर ना कोई डॉक्टर मिलते हैं, ना कोई दवाइयाँ होती हैं। अगर वहाँ कोई मरीज भेजते हैं तो कहते हैं आप ये पर्चा लिख रहे हैं, आप दवाइयाँ बाहर से ले आइए। तो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र फिर किस लिए है? और रही बात बिजली की, तो बिजली कटौती की सबसे बड़ी समस्या है अपने गांजर क्षेत्र में। आज अधिकारी हमारे आए थे आपके बिजली विभाग के, उनको ज्ञापन दिया गया है। मैंने एसडीएम साहब को भी एक ज्ञापन दिया था। तो अब आगे निर्णय क्या लेते हैं ये तो हम 1-2 दिन में देखेंगे। अगर इसका कोई निर्णय ये लोग नहीं लेंगे तो इसका हम लोग बड़ा रूप लेने का काम करेंगे। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।